अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने क्लास 10th का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करना है। तो इसका हमारे पास 2.1 टॉपिक है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व करना है तो हमारे पास जो x की वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि x के जो हमारे पास आंसर आएंगे, यहाँ पे x की जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम कहते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन के जो है वो दो रूट्स आएंगे। x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू जो है वो x की प्लस के साथ आ रही है और एक माइनस के साथ आ रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये आपके पास दोनों रूट्स हैं इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, अब इन रूट्स में आपके पास जो ये वाली चीज़ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। इस डिस्क्रिमिनेंट पर जो है वो रूट की नेचर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसा कि हमारे टॉपिक की हेडिंग है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि डिस्क्रिमिनेंट पर हमारे रूट्स की नेचर जो है वो कैसे डिपेंड करती है। जैसे हमारे पास इसका जो है वो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके पास जो है वो ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर दैन ज़ीरो मतलब पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नंबर हो एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और ये एक मुकम्मल मुरब्बा हो, देन द रूट्स आर इर्रेशनल। ठीक है, तब आपके पास जो रूट्स होंगे रैशनल, रियल एंड अनइक्वल होंगे, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल होंगे। जैसे हम यहाँ पे देखें कि आपके पास आप इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास आंसर जो है वो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल 16 आ जाए, तो 16 का स्क्वायर रूट हम 4 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 4 में जो भी b की वैल्यू होगी वो प्लस होगी और फिर माइनस होगी, और डिवाइडेड में कोई वैल्यू जो है वो कटिंग भी हो सकती है, और बगैर कटिंग के भी आपके पास जो है वो बटे में कोई आंसर आ सकता है। तो इसका मतलब है कि तब आपके पास जो आंसर आएगा, ठीक है, वो किस किस्म का हो सकता है, रैशनल होगा। ठीक है, यानी कि उसको हम ओवर वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, रियल होगा एंड अनइक्वल, यानी कि ये दोनों आंसर जो है वो अनइक्वल होंगे। इट मीन्स कि एक बार आप उसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे आंसर को और एक बार आप उसको माइनस के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद है आपके पास इसका सेकंड पॉइंट है कि इफ़ बी स्क्र माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्र। अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो नॉट अ हो तो पॉजिटिव, ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब होता है पॉजिटिव एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी कि आपके पास यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर जो है कोई भी ऐसा पॉजिटिव नंबर आए जिसका हम स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड पूरा स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड ना कर सके। फॉर एग्जांपल आपके पास 15 आ जाए या 10 आ जाए। ठीक है, तो इस किस्म के नंबर को हम जो है वो क्या कहते हैं कि वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके रूट्स की नेचर भी क्या होगी, रूट्स आर इर्रेशनल, ठीक है, एंड अनइक्वल। रैशनल और इर्रेशनल ये दोनों रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स की हमारे पास टाइप्स हैं रैशनल और इर्रेशनल। ठीक है, इसको भी जब हमने सॉल्व करना है तो हमारे पास दो आंसर आएंगे और दोनों ही अनइक्वल होंगे, यानी कि एक आप जो है वो प्लस के साइन के साथ सॉल्व करवाएंगे और एक जो है वो माइनस के साइन के साथ सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास इसका थर्ड पार्ट है कि इफ़ बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। कि अगर आपके पास जो ये वाला आंसर है ये 0 आ जाए, यानी कि ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपके पास माइनस बी ओवर ए ही आंसर में बचेगा। ठीक है, माइनस बी ओवर 2a ही आंसर में बचेगा। ठीक है, तो इसमें चाहे आप 0 प्लस कर लें या 0 माइनस कर लें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसके जो दोनों आंसर हैं वो इक्वल आएंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका लेस देन 0 हो देन रूट्स आर इमेजिनरी और कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, अगर आपके पास ये डिस्क्रिमिनेंट जो है जो कि स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका आंसर आपके पास लेस देन 0 आ जाए। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो वो क्या बन जाता है, आपके पास इमेजिनरी नंबर बन जाता है। ठीक है, जिसको आपने यहाँ से पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू आपके पास क्या होती है,
आयोटा आती है, ठीक है, जिसको हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगा आयोटा स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो इस किस्म के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो तब आपके रूट्स की रेंज क्या बनेगी, इमेजिनरी बनेगी, ठीक है। अब हमने जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है इन्हीं दो चीज़ों को यूज़ करके कि एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन। आपको इक्वेशंस दी गई हैं, इनका आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें कि ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम b कहते हैं, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम c का नाम देते हैं। इसमें आपने क्या करना है, सिंपली डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो अभी हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या देखा है कि ये हमारे पास होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इसमें सिंपली हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। b की जगह हम क्या लगाएंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2 लगाएंगे और सी की जगह हम लगा देंगे -1। इसको हमने सॉल्व कर लेना है। 3 का स्क्वायर 9, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 4 टू द 8 और 8 1 द 8, ठीक है। तो 9 प्लस 8 आपके पास कितना आंसर आएगा, 17। ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया, ठीक है। इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट हैं वो सेम इसी तरह है, ठीक है। इक्वेशंस आपको गिवन है और आपने ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल के डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर लेनी है। बस आपको डिस्क्रिमिनेंट वाली जो है वो डिस्क्रिमिनेंट याद होना चाहिए आपको, b स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। आपको ये इक्वेशंस दी गई हैं, आपने यहाँ पे क्या करना है कि रूट्स की जो है वो नेचर फाइंड करनी है, ठीक है। तो रूट्स की नेचर हमें अभी पढ़ के आए हैं कि हम रूट्स की नेचर जो है वो डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए फाइंड करते हैं। इसका मतलब है कि हम पहले इनका जो है वो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिहाज से हम बताएंगे कि इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या होगी। रूट्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि रूट्स असल में क्या होते हैं कि जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो एक्स के आंसर्स आते हैं, 2 आंसर्स यहाँ पे आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से, तो उन आंसर्स को हम क्या कहते हैं, रूट्स। अब हमने वो आंसर निकाले बगैर उनकी नेचर बतानी है डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए कि वो आंसर कैसे हो सकते हैं, ठीक है। फिर जब हम उसकी नेचर बता देंगे तो फिर हमने उस चीज़ को वेरीफाई भी करना है इक्वेशन को सॉल्व करके कि वाकई ही इक्वेशन को सॉल्व करके जो है वो हमारे पास वही नेचर आ रही है जो हमने निकाली है डिस्क्रिमिनेंट के ज़रिए, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो है वो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए होगा वो क्या बनेगा, एक्स का कोफिशिएंट बनेगा, ठीक है। तो हेयर ए इज़ इक्वल टू 1, बी आपके पास क्या आएगा, एक्स ए जो होगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, बी होगा एक्स का कोफिशिएंट जो कि -23 है, और सी आपके पास है 120, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह आप लगाएंगे -23 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह 1 और सी की जगह हम लिखेंगे 120। इसके बाद आप -23 का माइनस का स्क्वायर लेंगे, प्लस आ जाएगा, 23 का स्क्वायर लेंगे तो 529। 4 1 दा 4, 4 को 120 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 480 आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 529 में से 480 को माइनस करवा देंगे तो कितना आंसर आएगा आपके पास, 49। तो ये आपके पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास जो रूट्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो तब रूट्स की नेचर क्या होती है, रियल, रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हैंस रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। हम इसकी वेरिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, यानी कि क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके जो एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है, जो रूट्स हमने निकालने हैं वो वाकई ही रियल, रैशनल और अनइक्वल बन रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन इक्वेशन हम लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर -23x प्लस 120। इसको हमने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, -b
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू बी की वैल्यू आपके पास क्या है, -23 है यहाँ पे, ठीक है। प्लस माइनस बी का स्क्वायर मीन्स के -23 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए और सी ओवर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू ए आपके पास क्या है 1 है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 23 प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास है -23 का स्क्वायर -4। ये सारी चीज़ हम यहाँ पे अभी जो है वो सॉल्व करके आए हैं, ठीक है, जो कि हमने डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम कहते हैं। तो इसका हमारे पास आंसर कितना आया है 49। तो यहाँ पर हम जो है वो फिर डायरेक्ट 49 लिख सकते हैं। तो 49 आपके पास होता है 7 का स्क्वायर रूट, ठीक है। 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। तो यहाँ ओवर आपके पास आ जाएगा 2। इसको अब हमने सॉल्व कर लेना है। तो x इज़ इक्वल टू 23 प्लस 7/2 और x इज़ इक्वल टू 23 माइनस 7/2। तो ये आपके पास आ जाएगा 30/2 और यहाँ से आपके पास आएगा 16/2। तो ये आपके पास 15 हो जाएगा कटिंग करके, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कटिंग करके 8। इसके बाद हम इसका 4 वाला पार्ट कर लेते हैं। गिवन इक्वेशन है 3x² प्लस 7x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपके पास a इक्वल है 3 के, b की वैल्यू आपके पास है 7 एंड c इज़ इक्वल टू -13, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें। b की जगह हम 7 लगाएंगे, -4 इंटू ए की जगह 3 और c की जगह हम लगाएंगे -13। 7 का स्केयर लेंगे 49 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 दा 12 और आप 12 को 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 156 आंसर आएगा। 49 प्लस 156 आपके पास इक्वल आ जाएगा 205। तो ये जो नंबर आपके पास आया तो पॉजिटिव है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। या तो इसका मतलब है कि आपके पास फिर जो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे, ठीक है, इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। हैंस रूट्स आर रियल रैशनल एंड अनइक्वल। इसके बाद हम यहाँ पे इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हम जो है वो गिवन इक्वेशन को बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करेंगे। गिवन इक्वेशन आपके पास है 3x² प्लस 7x माइनस 13 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac/2a। तो माइनस b हमारे पास यहाँ पे है 7 प्लस माइनस b का स्क्वायर मीन्स के 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी आ गया आपके पास। और हम लगाएंगे 2a की जगह जो है वो हम लगाएंगे यहाँ पर 3 लगाएंगे। a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -7 प्लस माइनस, इसको आप सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सारी हमने जो है वो डिस्क्रिमिनेंट ही सॉल्व किया हुआ है, b² माइनस 4ac। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आया है 205, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे 205/3 आपके पास कितना आ गया है 6, ठीक है। अब आप देखें कि ये रूट्स जो हैं ये रियल है और इरेशनल है, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है और ये दोनों रूट्स आपके पास अनइक्वल होंगे। यानी कि जब आप इसको प्लस के साथ सॉल्व करेंगे तो आंसर और आएगा, माइनस के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर और आएगा, ठीक है। इसका जब आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे ना, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है वो आपके पास डिफरेंट आने। हमें जो है वो आगे तक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे पास जो है वो इसका यहाँ तक ही आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो चीज़ है ये हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दी है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 का हमने जो है वो फर्स्ट और फोर्थ पार्ट कर लिया है, ठीक है। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट जो है उसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, ये सेम इसी तरह है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।